नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला विकास जो कि पेशे से एक गठरिया होता है, उसके पास अपनी 10-12 भेड़ बकरियां होती है और इन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर और खरीद करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था। विकास के माता पिता की 5 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और जिसकी वजह से विकास जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन फिर भी विकास जो है वो हिम्मत नहीं आता है, बल्कि वो अपना पुश्तैनी धंधा करना शुरू कर देता है। इसका पुश्तैनी धंधा यही था कि वो पशुओं को बेचता और खरीदता था। विकास के परिवार में इसकी एक इकलौती बहन होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा जो कि अभी 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। सीमा पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार और तेज लड़की थी। सीमा हर रोज अपने घर के काम काज खत्म करके अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी और फिर शाम को 4 बजे के आसपास अपने घर पर आया जाया करती थी। इस पूरे घर में ये दोनों भाई बहन ही घर में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही विकास के माता पिता की मौत हो जाती है तो फिर विकास जो है वो धीरे धीरे करके शराब पीना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा भी समय आ जाता है कि विकास जो है वो एक भी दिन बिना शराब के नहीं रह सकता था। अब बिना शराब के उसका गुजारा ही नहीं चल रहा था। वो भेड़ बकरियों को बेच करके जितने पैसे कमाया करता था उन सारे ही पैसों को वो शराब में उड़ा दिया करता था। और वैसे भी इसी गांव के अंदर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम सुनील होता है। अब सुनील भी एक जमींदार का ही बेटा होता है। अब सुनील और विकास जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन खेत में जाते और वहां पर बैठकर वो काफी देर तक पार्टी किया करते थे और फिर वापस से अपने घर पर लौटा करते थे। अब बस यही विकास और इस सुनील का काम होता है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर विकास और सुनील जो थे वो दोनों ही बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 8 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। उसी समय दोस्तों ये विकास की जो बहन सीमा होती है वो अपने भाई से कहती है कि भाई आज मेरी तबीयत जो है वो बहुत ठीक नहीं लग रही है, पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार हो जा रहा है। और तभी विकास जो होता है वो कहता है कि ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा कर लाता हूँ। और तभी जो इसकी बहन होती है वो कहने लगती है कि डॉक्टर के पास तो आप मुझे लेकर के चले जाइएगा, लेकिन फिर डॉक्टर की फीस कौन देगा? आप सारे पैसे को तो शराब में उड़ा देते हैं, घर में एक भी रुपया जो है वो है नहीं, तो फिर कैसे दिखाएंगे? अब जैसे ही बात विकास सुनता है तो विकास वहां पर चुप हो जाता है। लेकिन तभी विकास ये कहता है कि तुम्हारी तबीयत फिलहाल खराब है तो फिर अब घर का खाना पीना कौन करेगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा और बाकी के घर के कामकाज कौन करेगा? अब सीमा का भाई जो विकास था वो शराबी जरूर था, लेकिन सीमा अपने भाई से बहुत प्यार किया करती थी। सीमा अपने भाई को किसी भी हाल में भूखा नहीं देख सकती थी और उसी समय सीमा अपना फोन उठाती है और फिर अपनी मौसी के पास वो फोन लगा देती है। अब वो अपनी मौसी से कहती है कि मौसी आजकल मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रह रही है, मुझे कई दिनों से बुखार आ रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आप ज्योति को मेरे घर पर भेज दीजिए। अब जैसे ये बात उसकी मौसी सुनती है तो मौसी कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं ज्योति को तुम्हारे घर पर भेज देती हूँ। ज्योति जो कि उसकी मौसी की बेटी थी और सीमा की बहन लगती थी। अब दोस्तों इसके बाद जो मौसी होती है वो सीमा से कहती है कि ठीक है फिर मैं अभी ही अपनी बेटी को तेरे घर पर भेज देती हूँ। और फिर वो बस के ही माध्यम से 2-3 घंटे के अंदर उसके घर पर भी पहुंचने वाली थी। और फिर ज्योति अपने घर से अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके उसी समय निकल जाती है। 2-3 घंटे के वक्त गुजरने के बाद बस के माध्यम से ज्योति जो है वो अब सीमा के गांव में पहुंच जाती है। अब जैसे ही ज्योति सीमा के घर पर पहुंचती है तो जाकर सीमा से मिलती है और सीमा का हालचाल पूछती है। और फिर इसके बाद जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास सीमा का जो भाई विकास होता है वो अपने घर पर आता है। और विकास जैसे ही घर के अंदर जाता है तो फिर उसकी नजर जो है वो ज्योति पर पड़ जाती है। और फिर ज्योति को देखने के बाद, उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखने के बाद विकास की नीयत में कमी आ जाती है। अब विकास जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ज्योति जो है वो वाकई में काफी बड़ी और काफी खूबसूरत हो गई है, तो इसीलिए अब वो कुछ और ही सोचने लगता है। अब जैसे तैसे करके बस वो उसका फायदा उठाना चाहता था। अब ऐसे ऐसे ख्याल ही विकास के मन में आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद विकास इस लड़की ज्योति के पास जाता है और फिर ज्योति से कहता है कि ज्योति तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और तभी ज्योति विकास से कहती है कि विकास बड़े तो तुम भी हो गए हो। और फिर इस तरह से अब तीनों ही घर के अंदर बैठ करके काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी तरीके से 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 15 मार्च का दिन। अब तब तक दोस्तों सीमा की तबीयत जो थी उसमें भी काफी सुधार हो चुकी थी। अब सीमा जो थी वो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। और फिर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास जो सीमा होती है वो ज्योति से कहती है कि ज्योति आज तो मुझे स्कूल के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो भी ठीक लग रही है। 10 दिनों से मैं स्कूल गई नहीं हूँ, तो तुम ऐसे करना कि घर में काम का जो है वो काम खत्म कर लेना और फिर जैसे ही तुम्हारे घर में टाइम बच जाए तो फिर मोबाइल यूज कर लेना। इस तरह से कुछ बातें कहने के बाद सीमा अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है और आज के समय में ज्योति जो है वो घर में अकेली रह जाती है। और अब ज्योति के साथ साथ विकास भी उसी घर में बैठा होता है। इसके बाद जो ज्योति होती है वो विकास से कहती है कि विकास वैसे तो अब सीमा बिल्कुल ठीक हो गई है, तो फिर अब मैं भी अपने घर लौटना चाहती हूँ। लेकिन तभी विकास ज्योति से कहता है कि ज्योति 2-4 दिन और रुक जा, और फिर जैसे ही मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो फिर मैं तुझे खुद ही जाकर के तेरे घर पर छोड़कर आ जाऊंगा।
और इस तरह से इस बात के लिए ज्योति भी मान जाती है। इसके बाद ज्योति अपने घर के कामकाज में लग जाती है और जैसे ही ज्योति का कामकाज खत्म होता है तभी विकास ये कहने लगता है कि ज्योति चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ बकरियां चराने के लिए लेकर चलता हूँ, तुम भी खेत के अंदर इधर उधर थोड़ा घूम लेना। अब जैसे ही ये बात ज्योति से कही जाती है तो ज्योति भी इस चीज के लिए तुरंत मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं आज तुम्हारे साथ जंगल में घूमने के लिए चलूंगी और बकरियां भी चर लेंगे। और फिर इस तरह से जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर विकास जो है वो अब इस लड़की ज्योति को लेकर के और अपने पशुओं को लेकर के खेतों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर में खेत भी आ जाता है और जानबूझकर आज विकास जो है वो अपने पशुओं को एक सुनसान इलाके में ले जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां ही थी। और इसके बाद जो पशु थे वो उन झाड़ियों में चरना शुरू कर देती है और विकास और ज्योति दोनों एक जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं और फिर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज ये लड़का जो विकास था वो अपने घर से एक धारदार हथियार भी लेकर के गया हुआ था, क्योंकि आज जो विकास था वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। और फिर इसके बाद विकास जो है वो बात करते हुए उसी समय अपनी जेब में हाथ डालता है और फिर उससे हथियार को निकालता है और फिर जेब देखते ही देखते वो छुरी जो है वो लड़की के गर्दन पर रख दिया जाता है। और विकास ज्योति से कहता है कि ज्योति अगर जरा से भी तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो फिर सोच लेना। अब इससे लड़की काफी ज्यादा डर जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। ज्योति को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विकास उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। खैर इसके बाद जो विकास होता है इसके बाद इस लड़की से कहता है कि चलो मेरे साथ झाड़ियों के पीछे चलो और अगर तुम मेरे साथ मेरे कहने पर नहीं चलती हो तो फिर तेरा गला यहीं पर मैं उतार दूंगा। अब विकास इस लड़की को लेकर के झाड़ियों के पीछे चला जाता है और फिर झाड़ियों के पीछे विकास जो है वो इस लड़की ज्योति के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। विकास इस लड़की ज्योति के साथ तब तक इस गलत काम को करता है दोस्तों कि जब तक कि इसकी सारी हसरतें पूरी नहीं हो जाती हैं और ये गलत काम लगातार किए जा रहा था। और फिर जैसे ही विकास का ये गलत खेल खत्म हो जाता है तो विकास जो है वो इस लड़की को धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी से भी कहने की कोशिश की तो फिर उसी समय मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जैसे ये बात लड़की ज्योति सुनती है तो ज्योति काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में वो ये सोचने लग जाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी विकास जो है वो ज्योति से कहता है कि अब तुझे मेरे साथ ही शाम के समय में घर पर लौटना होगा, इससे पहले मैं तुझे घर पर जाने भी नहीं दूंगा। अब इस तरह से जैसे तैसे करके विकास जो है वो इस लड़की ज्योति को खेत में ही बैठा लेता है। अब ज्योति जो थी वो काफी उदास और काफी परेशान थी और मन ही मन वो काफी ज्यादा तकलीफ भी महसूस कर रही थी। इसके बाद लड़का यहीं पर नहीं रुकता है बल्कि विकास उसी समय अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फिर अपने दोस्त सुनील के पास फोन करता है और वो सुनील से ये कहता है कि सुनील आज मैं अपने पशुओं को चराने के लिए खेत में आया हूँ, तो तुम ऐसा करो कि मोटरसाइकिल से जल्दी से तुम यहाँ खेत में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर इसका दोस्त सुनील जो था वो बहुत अच्छा खासा इसका दोस्त था और वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी था। और उसी समय सुनील अपने घर से मोटरसाइकिल निकालकर खेतों में पहुंच जाता है और खेत में जाने के बाद वो जाकर अपने सीधे दोस्त विकास से मिलता है। लेकिन जैसे ही इस लड़के भी सुनील की नजरें इस लड़के ज्योति पर पड़ती है तो ज्योति की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और तभी सुनील पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन आई है। तभी विकास ये बताता है कि ये मेरी मौसी की लड़की है और इस लड़की का नाम ज्योति है। लेकिन सुनील अपने दोस्त विकास से कहता है कि तुमने आज यहाँ मुझे बुलाया क्यों है। तभी विकास कहता है कि आज खेत में ही बैठ करके हम लोग शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा मूड बना है, तो तुम ऐसा करो कि कहीं से शराब का जुगाड़ लगाओ। अब जैसे ही सुनील अपने दोस्त की बात को सुनता है तो कहता है कि पास में ही तो शराब का दुकान है, तो मैं मोटरसाइकिल से जाकर के वहां से लेकर के आता हूँ, तुझे मुझे पहले ही बताना चाहिए था। और अभी इस तरह से दोस्तों जो सुनील होता है वो अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और पास में ही शराब के ठेके पर जाता है और वहां से जाकर के शराब खरीदता है। और फिर शराब खरीदने के बाद जो और सुनील होता है वो एक किराने की दुकान पर जाता है और खाने पीने और पानी का सामान खरीदता है। और फिर ये सारा सामान खरीदने के बाद वो फिर से अपने दोस्त विकास के पास पहुंच जाता है। अब इसके बाद विकास और सुनील दोनों ही बैठकर शराब खेत के अंदर शराब पी रहे थे, लेकिन सुनील की नजरें तो उस लड़की पर ही, उसकी बहन पर ही अटकी हुई थी। अब सुनील इस लड़की ज्योति को पाने की इच्छा अपने मन में बना चुका होता है और फिर जैसे ही शराब पीते पीते दोनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर सुनील अपने दोस्त विकास से कहता है कि विकास पानी जो है वो तो खत्म हो गया है, तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तो तुम गांव में जाकर के किसी दुकान से लेकर के आओ पानी का बोतल। अब इसके बाद जैसे ही सुनील अपने जेब से बटुआ निकालता है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और विकास की नजर जैसे इन पैसों पर पड़ती है तो पैसों को देख करके विकास की भी नीयत में कमी आ जाती है। और उसी से विकास जो है वो अपने दोस्त सुनील से कहता है कि सुनील मुझे 2000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम मुझे मदद कर दे 2000 रुपए। लेकिन सुनील भी कुछ कम नहीं था। सुनील उसी समय अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें 2000 नहीं बल्कि 5 से 10,000 रुपए भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो विकास होता है वो सुनील से पूछता है कि बताना कौन सा काम करना होगा। और तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि ये जो लड़की ज्योति है मैं इसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 से 10,000 रुपए भी दे सकता हूँ। विकास ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। विकास को इस बात को लेकर लालच आ जाता है और वैसे भी विकास शराब और पैसों के लिए अपने जमीन बेच सकता था। और फिर इसके बाद विकास कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे 10,000 रुपए दे दे और फिर इस लड़के के साथ तुम अपना वक्त बेझिझक गुजार सकते हो। इसके बाद ये लड़का जो है वो तुरंत ही 10,000 रुपए निकाल करके विकास को दे देता है और फिर पैसे देने के बाद वहां से सुनील खड़ा होता है और ज्योति के पास जाकर खड़ा हो जाता है
और ज्योति से कहता है कि चलो मेरे साथ झाड़ियों के पीछे चलो, लेकिन ज्योति इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है। और तभी विकास खड़ा होता है और अपनी जेब से छुरी निकालता है और फिर छुरी जाकर उसके गर्दन पर रख देता है और फिर ज्योति से कहता है कि हम दोनों के साथ तुम्हें झाड़ियों के पीछे चलना ही होगा। अब ज्योति इस चीज से काफी डर जाती है और इसके बाद विकास और सुनील ये दोनों दोस्त मिलकर के इस लड़की ज्योति को फिर से झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। और फिर झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद दोनों दोस्त मिलकर के इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। बेझिझक मतलब बेशर्मी से ये गलत काम को किए ही जा रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और फिर जैसे इन दोनों का सारा ये काम खत्म हो जाता है, तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत अच्छी है। और फिर इस तरह से अब ये दोनों दोस्त इसी खेत के अंदर बैठकर फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब शाम का समय हो जाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास जो लड़का सुनील होता है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपने गांव में आ जाता है। और फिर आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो विकास होता है वो इस लड़की ज्योति को लेकर के अपनी पशुओं को लेकर के वापस से गांव में लौट आ जाता है। और तब तक जो विकास की बहन सीमा होती है वो भी अपने स्कूल से अपने घर पर पहले ही वापस आ चुकी होती है। और इसके बाद लड़की ज्योति जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो काफी ज्यादा परेशान दिख रही होती है। अब सीमा जैसे ही ज्योति को ऐसे उदास और परेशान देती है तो उससे वजह पूछ लेती है कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम विकास के साथ खेतों में भी गई हुई थी। और इसी समय जो ज्योति होती है वो कहने लग जाती है कि आज मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ। लेकिन तभी सीमा कहती है कि एक दिन और रुक जाओ और फिर इसके बाद विकास तुम्हें खुद ही घर छोड़कर आ जाएगा। उसी समय ज्योति कहती है कि मैं अब अकेले ही अपने घर पर जाऊंगी, बस मुझे अपने घर पर जाना है। अब जैसे ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो जो पड़ोस की एक लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है वो तभी सीमा के घर पर आ जाती है और सीमा से कहती है कि सीमा आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी में आज तुम लोगों को मेरे घर पर आना होगा। तभी जो सीमा होती है वो कहती है कि ठीक है, तेरा तो जन्मदिन की पार्टी 7 बजे होगी तो मैं तेरे घर पर शाम को जरूर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद तभी सोनम पूछने लगती है कि तुम्हारे घर में ये लड़की कौन आई हुई है? और तभी सीमा ये बताती है कि ये मेरी मौसी की लड़की ज्योति है। और फिर जो सोनम होती है वो सीमा से कहती है कि तब तुम इसे भी अपने साथ लेकर के जरूर आना। और फिर कुछ बातें करने के बाद जो सोनम होती है वो इस घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद सीमा भी अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। और फिर जैसे ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर दोस्तों जो सीमा होती है वो अपनी बहन ज्योति से कहती है कि चलो ज्योति, आज सोनम का जन्मदिन है तो उसके घर पर चलते हैं, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ज्योति होती है वो ये कहने लगती है कि मैं किसी के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाना चाहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस आराम करना है और फिर कल सुबह मुझे अपने घर के लिए भी निकलना है। इस तरह से जो लड़की ज्योति होती है वो इस साफ इस चीज के लिए मना कर देती है। अब जैसे ही 7 बज जाते हैं तो उसी समय सीमा जो है वो अपने घर से निकलती है और फिर अपनी सहेली सोनम के घर पर चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो विकास होता है वो फिर से घर पर आ जाता है। और विकास जैसे ही घर के अंदर जाता है तो फिर ज्योति से जाकर पूछता है कि सीमा कहाँ पर गई है। और ज्योति जो है वो उससे एक भी शब्द नहीं कहती है। लेकिन विकास अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि शायद उसकी बहन जो है वो किसी पड़ोसी के घर पर गई होगी और वो जाएगी तो आधे घंटे से पहले तो आएगी नहीं, तो क्यों ना दोबारा फिर से इस लड़की का फायदा उठा लिया जाए। और फिर इसके बाद दोस्तों जो विकास होता है वो फिर से अपने दोस्त के पास फोन करता है, सुनील के पास, और उससे कहता है कि सुनील तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा, लेकिन घर पर आने से पहले शराब की दुकान से शराब खरीद करके जरूर लाना। अब इस तरह से जो लड़का सुनील होता है वो फिर से अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब की दुकान पर जाता है और वहां से वो शराब खरीदता है और फिर उसको खरीदने के बाद फिर से इस लड़के विकास के घर पर चला आता है। अब विकास के घर का जाकर दरवाजा खुलाता है और विकास अपने दोस्त सुनील को लेकर के घर के अंदर चला जाता है। और तभी सुनील पूछने लगता है कि तुम्हारी बहन सीमा कहाँ गई है। तभी जो विकास है वो ये बताता है कि वो किसी पड़ोसन के घर पर गई होगी, तो आधे 1 घंटे से पहले वो कभी आती ही नहीं है और तब तक तो हम अपने काम को आराम से अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद ये दोनों दोस्त घर के अंदर बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। दूसरी तरफ लड़की ज्योति जो थी वो अपने कमरे में लेटी हुई रोई जा रही थी, लेकिन ज्योति को इस बात के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि आज उसके साथ फिर से वही कांड होने वाला था। इस तरह से जैसे ही दोनों दोस्तों को फिर से शराब पीते पीते गहरा नशा हो जाता है तो फिर जो सुनील होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि जाओ जाकर के पहले घर का दरवाजा बंद करके आओ। और फिर विकास जो है वो जाकर के घर का दरवाजा बंद करता है और फिर विकास और सुनील मिलकर के दोनों ही मिलकर उस लड़की के कमरे में जाते हैं और अपनी बहन ज्योति के हाथ पैर कपड़े से बांध देते हैं, उसके मुंह तक में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर से दोनों दोस्त मिलकर के इस लड़की ज्योति के साथ वही गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों दोस्त बारी बारी से इस लड़की के साथ इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है और जब तक कि दोनों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और फिर जैसे इन दोनों का सारा गंदा खेल खत्म होता है तो फिर ये दोनों दोस्त जो है वो घर के अंदर बैठ करके फिर से शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उस वक्त तक सीमा भी अपने घर पर आ जाती है। सीमा देखती है कि उसका जो भाई है और उसका जो दोस्त सुनील है ये दोनों घर के ही अंदर बैठ करके शराब पी रहे होते हैं, लेकिन ये तो सुनील और विकास का हर तीसरे चौथे दिन का काम होता है, तो सीमा के लिए ये कोई नई बात नहीं होती है। और फिर सीमा इसके बाद सुनील के पास जाती है और फिर उसे कहती है कि आज तुम फिर घर के अंदर बैठ करके वही सारा काम कर रहे हो, तुम मेरे घर के अंदर बैठ करके ये सब काम करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन बहन सीमा जो थी वो इनकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर इसके बाद सीमा जो है वो सीधे अपनी बहन ज्योति के कमरे में जाती है, देखती है कि उसकी हालत जो है वो बहुत खराब है। और फिर इसके बाद सीमा जो है वो अपनी बहन ज्योति से पूछने लगती है कि तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है और तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। तभी ज्योति कहती है कि तुम्हारे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ गंदा काम किया है। अब सीमा जो है वो इसी समय अपनी बहन को धमकी देना शुरू कर देती है। सीमा कहने लगती है कि मेरा भाई नशाबाज जरूर है, लेकिन वो इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो तुम्हारे ही साथ अपनी बहन के ही साथ गलत काम कर दे। अब जैसे ये बात ज्योति सुनती है तो ज्योति वहां पर चुप रह जाती है। अब सीमा अपनी बहन ज्योति की एक भी बात का विश्वास तक नहीं करती है, क्योंकि जो सीमा थी वो अपने भाई विकास पर हद से ज्यादा भरोसा किया करती थी और आज से पहले विकास ने कोई ऐसा गलत काम किया भी नहीं था। और इस तरह से ये सारी बातें कहने के बाद सीमा वापस से अपने घर के काम में लग जाती है। अब रात के 9 बजे के तकरीबन आसपास का समय हुआ था। अब जो लड़का सुनील होता है दोस्तों, वो ये देखता है कि अब शराब खत्म हो चुकी है और फिर सुनील जो है वो अपने दोस्त विकास से कहता है कि मैं फिर से मोटरसाइकिल से जाकर के खरीद करके ले आता हूँ। और फिर जैसे ही ये बात अब विकास से कही जाती है तभी विकास कहता है कि ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। इस तरह से फिर से दोनों दोस्त वहां पर दुकान पर जाते हैं और फिर से वही चीजें खरीद करके वापस घर पर आ जाते हैं। दोनों दोस्त बैठ करके रात के तकरीबन 10 बजे तक शराब का सेवन करते हैं और फिर से जब इन दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर आज के समय में जो सुनील की नीयत होती है वो विकास की बहन सीमा पर ही खराब हो जाती है। अब सुनील सीमा के ही साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था और सीमा इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सुनील उसी समय अपनी विकास को और भी ज्यादा शराब पिलाना शुरू कर देता है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर सुनील अपने दोस्त को इतनी ज्यादा शराब पिला देता है कि अब विकास को गहरा नशा हो जाता है, गहरी नींद आ जाती है। अब जैसे ही वह गहरी नींद में चला जाता है तो फिर लड़का सुनील उसी समय वहां से खड़ा होता है और सीधे विकास की बहन सीमा के कमरे में चला जाता है और फिर सीमा के साथ बैठ करके उससे जाकर कहता है कि सीमा, मैं तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ और अगर तुम मेरे साथ बस एक बार मेरे साथ वक्त गुजार लो तो मैं तुम्हारी सारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता हूँ। अब सीमा जैसे ही इस लड़के रघु की बात सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीमा कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें अपने भाई से भी बढ़ करके समझा था, लेकिन सुनील जो था वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। वो कहता है कि जब तेरी बहन ज्योति के साथ हम दोनों ये कर सकते हैं तो फिर तेरे साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये बात लड़की से कही जाती है तो सीमा को अब सारी बातें जो है वो समझ में आ गई थी। सीमा ये सोचने लग जाती है कि उसकी बहन जो बोल रही थी वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सारी बातें सच ही बता रही थी। और अब सीमा को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीमा उसी समय इस लड़के सुनील को धक्का देती है तो सुनील नीचे गिर जाता है और तब तक सीमा जो है वो घर में रखे एक डंडा का उठा लेती है और उस डंडे को उठाने के बाद सीमा उसी से 3-4 बार सुनील के सर पर वार कर देती है और तब तक वहां ज्योति भी आ जाती है। और अब सीमा को देखकर ज्योति की भी हिम्मत बढ़ गई थी और ज्योति उसी समय एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और तब तक उस लड़के सुनील के सिर पर मारती है जब तक कि वो इस दुनिया से चला नहीं जाता है। और जब तक इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर सीमा ज्योति से कहती है कि ज्योति, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैंने तेरी बातों को भी नहीं माना, लेकिन मेरे भाई ने तेरे साथ बहुत गलत काम किया है तो उसका भी हम यही अंजाम करते हैं। और इसके बाद ज्योति और सीमा दोनों ने ही मिल करके अब सीधे विकास के कमरे के अंदर दाखिल लिया और विकास जो था वो अपने कमरे के अंदर बिल्कुल बेसुध सा कमरे में पड़ा हुआ था और फिर सीमा देखते ही देखते अपने भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। और फिर जैसे ही ये सारा हत्याकांड किया जाता है तो फिर जो ज्योति होती है वो अब सीमा से कहती है कि चलो अब इनकी लाशों को घर के आंगन में पेड़ पर ही लटका देते हैं। अब ये दोनों ही लड़कियां दोनों ही लड़के के लाशों को घर के आंगन में लगे पेड़ पर उल्टा लटका देती हैं। और फिर इसके बाद लड़की सीमा जो है वो यहीं पर नहीं रुकती है। सीमा नजदीकी पुलिस स्टेशन में खुद ही फोन करती है और फिर पुलिस को ये बताती है कि मेरे घर के अंदर ऐसे ऐसे कांड हुआ है और मैंने इन दोनों ही लाशों को घर के अंदर पेड़ पर लाशें लटका दिया और ये किसी और की नहीं बल्कि ये मेरे भाई और एक भाई के दोस्त सुनील की ही लाश है। अब पुलिस जैसे इस लड़की की पूरी कहानी को सुनती, फोन के माध्यम से सुनती है तो फिर पुलिस भी काफी ज्यादा हरकत में आ जाती है और इसके बाद पुलिस जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर इस गांव में पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही सीमा के घर पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि घर के आंगन में लगे पेड़ पर 2 लाशें लटकी हुई थी जो कि बिना सिर के थी। और फिर पुलिस जो है वो अब इन दोनों को अपने कब्जे में लेती है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मौके पर ही सीमा और ज्योति को भी गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। और फिर जब सीमा और ज्योति से इस पूरे कांड की वजह पूछी जाती है तो फिर ज्योति और जो सीमा होती है वो पुलिस के सामने पूरी कहानी को बयां कर देती है। ज्योति बताती है कि विकास ने और सुनील ने इन दोनों ने ही मेरे साथ गलत काम किया था और बस इसी वजह से मैंने और सीमा ने इन दोनों के साथ ऐसा काम किया है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो सीमा और ज्योति के खिलाफ अब चार्जशीट दायर कर लेती है और अब उन्हें अदालत में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। अब ये बात तो भविष्य में पता चली कि दोस्तों को उन दोनों को क्या सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विकास के साथ और सुनील के साथ जो दोनों बहनों ने किया वो सही किया या गलत किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखें।